सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी का 13 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताया, 3 बार अपराधों में पकड़ा गया, पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और जिसके पास कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, वही इंसान कुछ सालों बाद मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा कर देता है, बेस्ट सेलिंग किताबें लिखता है और दुनिया भर में मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, क्या तुम यकीन करोगे? ये कहानी है वेल्डन लॉन्ग की और उनकी किताब द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी हमें यही सिखाती है कि सफलता का रहस्य कोई टैलेंट, डिग्री या भाग्य नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चीज है, लगातार सही काम करना। वेल्डन की जिंदगी इस बात का सबूत है कि चाहे आप कितनी भी बार गिरे हों, चाहे अतीत कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर आप अपनी सोच और कर्म में कंसिस्टेंसी ले आते हैं तो आप अपनी किस्मत को नए सिरे से लिख सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वही हमारी जिंदगी की असली दिशा तय करते हैं। ये सिर्फ बिजनेस या पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि एक लाइफ मैनुअल है जो बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करके सकारात्मक आदतें बनाकर और लगातार मेहनत करके सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कंसिस्टेंसी इज किंग, यानी निरंतरता ही असली राजा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मेहनती होकर भी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंचते, जबकि कुछ साधारण लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। हम में से बहुत लोग बड़े जोश के साथ शुरुआत करते हैं। कोई जिम ज्वाइन करता है, कोई नई स्किल सीखना शुरू करता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है, लेकिन जैसे ही शुरुआती उत्साह कम होता है, हम रुक जाते हैं। और यही जगह है जहां सपनों और हकीकत के बीच की दूरी बन जाती है। मान लीजिए एक लड़की है नेहा। उसका सपना है कि वो एक शानदार डांसर बने। वो कभी कभी जोश में आकर 4-5 घंटे प्रैक्टिस कर लेती है, लेकिन फिर हफ्तों तक डांस को हाथ ही नहीं लगाती। नतीजा, उसकी मेहनत बार बार रीसेट हो जाती है और प्रगति बहुत धीमी रहती है। अब सोचिए, अगर नेहा रोज सिर्फ 30 मिनट भी डांस प्रैक्टिस करे तो साल भर में उसकी ग्रोथ कितनी जबरदस्त होगी। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। छोटे छोटे कदम, लेकिन रोज दोहराए हुए। वेल्डन कहते हैं, सफलता कोई एक बार का बड़ा काम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे रोजाना के कामों का जोड़ है। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें वही चीजें बार बार करनी पड़ती हैं, लेकिन यही बोरिंग चीजें असली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट बनाती हैं। वेल्डन खुद जेल में रोज रोज किताबें पढ़ते, नोट्स बनाते और अपने लक्ष्यों को लिखते थे। कोई उन्हें अपलॉड नहीं करता था, कोई बाहरी नतीजा तुरंत नहीं दिखता था, लेकिन सालों की वही कंसिस्टेंसी उन्हें बदलकर एक सफल इंसान बना गई। तो कंक्लूजन, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को चुनिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे छोटा लेकिन जरूरी रोजाना का एक्शन लिखें, जैसे 20 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट एक्सरसाइज या 2 पेज लिखना या 1 कॉल बिजनेस के लिए। उस एक्शन को हर दिन बिना रुके करें। कैलेंडर या डायरी में हर दिन टिक मार्क लगाएं ताकि आपको खुद दिखे कि आपकी कंसिस्टेंसी बन रही है। तो दोस्तों, अगर आप बार बार नई शुरुआत करने के बजाय सिर्फ 90 दिनों तक एक ही सही काम रोज कंसिस्टेंट तरीके से करें, तो आप अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंच सकते हैं? क्या आप वहीं जगह पर रहना चाहेंगे जहां आज हैं, या फिर कंसिस्टेंसी से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहेंगे? चैप्टर 2, द कंसिस्टेंसी चेन, यानी कंसिस्टेंसी की कड़ी बनाना। क्या आपने कभी देखा है कि आदतें एक दूसरे से जुड़कर हमारी जिंदगी का पूरा पैटर्न बना देती हैं? जैसे एक ईंट अकेली मजबूत नहीं होती, लेकिन जब वही ईंटें जुड़कर दीवार बनाती हैं तो बड़ी से बड़ी आंधी का सामना कर सकती हैं। कंसिस्टेंसी भी वैसी ही है। रोज की छोटी छोटी आदतें जब एक दूसरे से जुड़ती हैं तो सफलता की मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। एक बार की बात है, नेहा IAS बनना चाहती थी। शुरुआत में वो रोज घंटों पढ़ाई करने बैठती, लेकिन 10-12 दिन बाद ही थक कर रुक जाती। हर बार फिर से शुरुआत करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। फिर उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उसने तय किया कि वो रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ेगी, लेकिन बिना रुके हर दिन। धीरे धीरे उसने इस 2 घंटे को 4 फिर 6 घंटे में बदल दिया।
कुछ ही महीनों में उसका कंसिस्टेंसी चेन इतना मजबूत हो गया कि अब पढ़ाई करना उसकी आदत बन चुकी थी। नेहा की कहानी हमें यही बताती है कि कंसिस्टेंसी चेन रोज के छोटे कदमों से बनती है। वेल्डन कहते हैं कि हैबिट्स एक दूसरे से जुड़कर एक चेन बनाती हैं। ये चेन अगर पॉजिटिव है, जैसे रोज पढ़ना, बचत करना, वर्कआउट करना, तो ये आपको सफलता की ओर ले जाएगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, जैसे टाल मटोल करना, सोशल मीडिया में घंटों खो जाना या हर बार बहाना बनाना, तो ये चेन आपको धीरे धीरे असफलता की ओर खींच लेगी। जब आप रोज छोटे छोटे सही चॉइसेस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नई आइडेंटिटी बना लेता है कि मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। तो कंक्लूजन, अपनी जिंदगी की एक पॉजिटिव हैबिट चुनिए, जैसे रोज 20 मिनट पढ़ना, 30 मिनट वॉक या 100 रुपए बचाना। इस हैबिट को कम से कम 21 दिन तक रोज प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन के बाद एक कैलेंडर पर टिक लगाइए। 21 दिन बाद अपनी चेन तोड़िए मत, उसे और लंबा बनाइए। तो दोस्तों, आपकी आज की आदतें मिलकर आपकी जिंदगी की किस तरह की कंसिस्टेंसी चेन बना रही हैं? क्या वो चेन आपको आपके सपनों की ओर खींच रही है या फिर धीरे धीरे आपको उनसे दूर कर रही है? चैप्टर 3, द पावर ऑफ फोकस। फोकस की ताकत। क्या आपने कभी कैमरे से फोटो खींची है लेकिन लेंस सही से फोकस नहीं किया? तस्वीर धुंधली आ जाती है ना? जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आपका फोकस धुंधला है तो आपकी मेहनत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नतीजे साफ नहीं दिखेंगे। सोचिए, एक लड़का है अमन। उसका सपना है कि वो अपनी जिंदगी में सफल हो, लेकिन उसका ध्यान हमेशा बिखरा रहता है। कभी YouTube पर घंटों समय बर्बाद करता है, कभी फोन पर गेम खेलता है, कभी दोस्तों के साथ बेकार की बहस करता है। वो मेहनत तो करता है, लेकिन उसका फोकस 10 अलग अलग चीजों में बट जाता है। नतीजा, 5 साल मेहनत करने के बाद भी अमन वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। अब वही अमन अगर अपना फोकस सिर्फ एक चीज पे लगा दे, जैसे किसी स्किल को मास्टर करना या एक बिजनेस आइडिया पर काम करना, तो नतीजे आसमान और जमीन का फर्क ला सकते हैं। वेल्डन कहते हैं, अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो वे और बड़ी हो जाएंगी। अगर आप समाधानों और अवसरों पर ध्यान देंगे तो जिंदगी में रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। जिस चीज पर आप फोकस करेंगे वही चीज आपकी जिंदगी में खिंचती चली आएगी। कंक्लूजन, एक कागज पर लिखिए कि इस वक्त आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी 3 प्रायोरिटीज क्या हैं। हर सुबह और हर रात इन्हें पढ़ें और खुद से पूछें, क्या मेरा आज का फोकस इन्हीं 3 चीजों पर था? बाकी सब चीजों को डिस्ट्रैक्शंस मानकर किनारे कर दें। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में इस वक्त आपका फोकस कहां है? क्या आप अपना समय और ऊर्जा समस्याओं की शिकायत करने में लगा रहे हैं या फिर समाधानों और सपनों को बनाने में? चैप्टर 4, बिलीफ सिस्टम। अपने विश्वास को मजबूत करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते और मानते हैं? अगर आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप मान ले कि मैं कर सकता हूं, तो आपके अंदर वही एनर्जी जागती है जो आपको मंजिल तक पहुंचा देती है। असली खेल हमारे बिलीफ सिस्टम का है। रोहित बहुत मेहनती था, लेकिन हर बार परीक्षा के समय सोचता मैं कभी टॉपर नहीं बन सकता, मैं एवरेज ही हूं। उसका विश्वास ही उसे पीछे खींच लेता था। वो पढ़ाई तो करता था, लेकिन दिमाग में पहले से हार की तस्वीर थी। उसका दोस्त अजय उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसका बिलीफ क्लियर था, मैं करूंगा चाहे कितना भी समय लगे। अजय ने मेहनत जारी रखी और आखिरकार वो टॉपर बन गया। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क बिलीफ सिस्टम का था। वेल्डन कहते हैं, आपका बिलीफ ही आपकी हकीकत तय करता है। जेल में रहने के दौरान वेल्डन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मैं एक दिन सफल बिजनेसमैन बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मेरी जिंदगी बदलेगी। उनका दिमाग शुरू में हंसा, लेकिन बार बार दोहराने और विजुअलाइज करने से वही बिलीफ उनकी हकीकत बन गया। उन्होंने कहा, अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढेगा। अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं, तो आपका दिमाग बहाने ढूंढेगा। बिलीफ सिस्टम ही तय करता है कि आपकी जिंदगी पॉसिबिलिटी में जिएगी या लिमिटेशंस में। कंक्लूजन, लिखिए वो 3 नेगेटिव बिलीफ्स कौन से हैं जो आपको रोक रहे हैं,
जैसे मैं पैसा नहीं कमा सकता, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। हर नेगेटिव बिलीफ के सामने एक नया पॉजिटिव बिलीफ लिखिए, जैसे मैं पैसा कमाने के लायक हूं, मेरे अंदर सीखने की क्षमता है। हर सुबह अपने नए बिलीफ्स को जोर से 5 बार बोलिए। अपने दिमाग को रोज याद दिलाइए, मैं वही हूं जो मैं मानता हूं। तो दोस्तों, अगर आज आप अपने बारे में सब कुछ मान सकते हैं, तो आप कौन सा नया बिलीफ चुनेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा? चैप्टर 5, टेकिंग एक्शन। कार्रवाई करना ही कुंजी है। क्या आपने कभी कोई बड़ी बड़ी प्लानिंग की है, लेकिन आखिर में कुछ किया ही नहीं? हम सब ने किया है। नए साल पर रेजोल्यूशन बनाना, बिजनेस का आइडिया सोचना, डाइट प्लान लिखना, लेकिन हकीकत में कदम उठाने का वक्त आता है तो हम टाल जाते हैं। यही है सबसे बड़ा फर्क सोचने वालों और करने वालों में। एक बार की बात है, अमन के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था। वो रोज अपने दोस्तों से कहता, अगर मैंने ये शुरू कर दिया तो मार्केट हिरा दूंगा। वो महीनों तक रिसर्च करता रहा, प्लान बनाता रहा, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाया। 2 साल बाद किसी और ने वैसा ही आइडिया लॉन्च कर दिया और सफल हो गया। अमन आज भी सोचता है, काश मैंने समय पर कदम उठाया होता। तो दोस्तों, यही तो होता है जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। वेल्डन कहते हैं, किताबें पढ़ना, प्लान बनाना, मोटिवेशनल वीडियो देखना सब बेकार है अगर आप कुछ करते नहीं। सक्सेस सिर्फ उन लोगों के पास जाती है जो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। एक्शन से ही मोमेंटम पैदा होता है और मोमेंटम से ही रिजल्ट। वेल्डन खुद जेल में बैठे बैठे अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचते नहीं थे, उन्होंने हर दिन लिखना, पढ़ना और फ्यूचर की विजुअलाइजेशन को एक्शन में बदला। बाहर आने के बाद उन्होंने तुरंत बिजनेस शुरू किया, गलतियां की, सीखा और आगे बढ़े। कंक्लूजन, अपने बड़े सपने को लिखें, उससे जुड़ा सबसे पहला छोटा कदम तय करें। जैसे बिजनेस शुरू करना है तो पहला कदम है कि एक पोटेंशियल क्लाइंट से बात करना। वो कदम 24 घंटे के अंदर उठाएं। हर दिन कम से कम एक एक्शन जरूर करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपके पास वो कौन सा सपना है जो महीनों या सालों से सिर्फ सोच में अटका हुआ है? और अगर आप आज ही उसका पहला छोटा कदम उठा लें तो आपकी जिंदगी अगले 6 महीने में कितनी बदल जाएगी। चैप्टर 6, प्रॉस्पेरिटी प्लान। समृद्धि की योजना बनाओ। दोस्तों, क्या आपने कभी बिना मंजिल बताए ऑटो या कैब में बैठकर सफर किया है? सोचिए, अब ड्राइवर से कहें बस कहीं भी ले चलो, तो क्या होगा? हो सकता है वो आपको उस जगह छोड़ दे जहां आप जाना ही नहीं चाहते। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम अपने सपनों और लक्ष्यों की मंजिल साफ साफ तय नहीं करते तो हालात हमें कहीं भी पहुंचा सकते हैं, और अक्सर वो जगह हमारी पसंद की नहीं होती। मान लीजिए एक स्टूडेंट है राहुल। उसने तय किया कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसने कभी लिखा ही नहीं कि बड़ा मतलब क्या है। डॉक्टर बनना है, बिजनेस करना है या सरकारी नौकरी लेनी है। परिणाम, वो दिन रात मेहनत तो करता रहा, लेकिन अलग अलग चीजों में। कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, कभी पार्ट टाइम जॉब, कभी बिजनेस का आइडिया। 5 साल बीत गए, मेहनत तो बहुत हुई, लेकिन कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि राहुल के पास लिखित प्लान ही नहीं था। वो जीपीएस के बिना सफर कर रहा था। अब सोचिए कि अगर राहुल ने 5 साल पहले ही अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लिया होता। क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। क्यों चाहिए? ताकि परिवार की सुरक्षा और स्थिरता। कैसे मिलेगा? रोज 6 घंटे तैयारी, सही गाइडेंस, मॉक टेस्ट। तो उसकी मेहनत बिखरती नहीं, बल्कि सीधी मंजिल तक जाती। वेल्डन का पहला सबक, स्पष्टता ही ताकत है। वेल्डन खुद जेल में बैठकर यह समझे कि जिंदगी बदलनी है तो पहले लिखित ब्लूप्रिंट बनाना होगा। उन्होंने अपने सपनों को कागज पर उतारा और रोज रोज उन्हें दोहराया। यही उनके लिए जीपीएस बन गया, जिसने उन्हें जेल से निकलकर करोड़पति बनने तक गाइड किया। कंक्लूजन, आप भी अपना प्रॉस्पेरिटी प्लान लिखें। 1, क्या चाहिए? जैसे घर, पैसा, बिजनेस, फिटनेस, परिवार की खुशी। 2, क्यों चाहिए? ताकि जीवन स्थिर हो, परिवार सुरक्षित रहे, आत्मसम्मान बढ़े। 3, कैसे मिलेगा? यानी कि रोजाना कौन से छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे सेविंग, स्किल सीखना, मेहनत करना। तो दोस्तों, अगर आज से 5 साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें, तो क्या आप चाहेंगे कि आपने बिना नक्शे के सफर किया हो, या फिर इस वक्त एक स्पष्ट प्रॉस्पेरिटी प्लान बनाकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए? चैप्टर 7, नेवर गिव अप।
हार मत मानो। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने लोग सपनों की ओर निकलते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले हार मान लेते हैं? असल में दुनिया में हारने वाले वही लोग नहीं होते जो असफल होते हैं, बल्कि वही होते हैं जो रास्ते में रुक जाते हैं। सूरज ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट में वो प्री तक भी नहीं पहुंचा। दूसरे अटेम्प्ट में मेन लिखने लायक हुआ, लेकिन फिर हार गया। तीसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके सारे दोस्त बोले, अब छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने चौथे अटेम्प्ट में पूरी जान लगा दी और आखिरकार आईएएस बन गया। अगर वो तीसरे अटेम्प्ट के बाद हार मान लेता तो शायद हमेशा के लिए एक सपने से दूर रह जाता। वेल्डन जेल में थे, उनके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना आजादी, ना रिसोर्सेज। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। उन्होंने अपनी किताबें लिखी, अपनी आदतें बदली और बाहर आने के बाद उन्होंने एक नई जिंदगी बनाई। उनका कहना है कि अगर मैं जेल की अंधेरी कोठरी से उठ सकता हूं तो कोई भी इंसान किसी भी हालात से उठ सकता है, बस हार माननी नहीं चाहिए। जब आप हार नहीं मानते तो ब्रह्मांड खुद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। कंक्लूजन: एक, अपनी जिंदगी में एक ऐसा सपना लिखिए जो अधूरा है और जिसे छोड़ने का मन कर चुका है। उसके नीचे लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। उस सपने को पाने के लिए सिर्फ एक छोटा एक्शन आज ही उठाइए। जब भी थकान या डाउट आए, खुद से कहिए, मैं रुक सकता हूं लेकिन हार नहीं मान सकता। तो दोस्तों, अगर आप कभी हार ही नहीं मानेंगे तो क्या कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है? दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इसमें से कोई भी एक नई सीख मिली हो तो इसे लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइए इस किताब से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल सकती है।